हेलो एवरीवन एंड वेलकम सर। आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका जागरण फिल्म फेस्टिवल में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबसे यहाँ पर मिलने के लिए और जागरण फिल्म फेस्टिवल के लिए। जागरण फिल्म फेस्टिवल की पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगा जो ये इस फेस्टिवल के माध्यम से भारत को जोड़ रहे हैं और यूथ को जोड़ रहे हैं। फिल्म, सिनेमा, आर्ट, एजुकेशन के साथ इसका भी बहुत योगदान है आपकी पर्सनालिटी में और जो कल्चरल एक्सचेंज है इस अद्भुत देश में। सो वंस अगेन मैं चाहूँगा कि जागरण फिल्म फेस्टिवल के लिए एक ज़ोरदार तालियां सर। क्योंकि हम ये अब कॉन्वर्सेशन शुरू कर रहे हैं तो मैं आपकी लाइफ में शुरुआत में जाना चाहूँगा आपके स्कूल डेज़ के बारे में। ऐसा कुछ किस्सा है स्कूल डेज़ में? बिकॉज हम सब जानते हैं हम स्कूल में कितने नॉटी होते हैं, मतलब टीचर्स को तंग करना, अपने दोस्तों को डराना। ऑफ कोर्स यार, मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ लखनऊ में, जो ज़्यादा दूर नहीं है शायद यहाँ से, मेरठ से। और मेरे स्कूल का नाम लमाटनेर कॉलेज है और मैं बहुत प्राउड हूँ अपने स्कूल का, जैसे हम सब होते हैं हमेशा। मैं स्कूल का एक किस्सा बताता हूँ यार। ऑफ कोर्स छोटे थे, लड़ाई झगड़ा करते थे और बट गलत चीज़ों के लिए कभी नहीं लड़े। यू नो, ऑफ कोर्स बड़े हुए समझ में आया कि लड़ाई ना लड़ना भी एक लड़ाई है। नॉट फाइटिंग इज ऑल्सो इज़ अ फाइट, बट वो बहुत आधी ज़िंदगी लग गई समझने में। और मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि हमारे स्कूल में एक बहुत पावरफुल इंसान के कोई बच्चे थे, वो फेल हो गए थे। सो उन्होंने हमारे स्कूल में टीचर को धमकी भिजवाई थी कि आप इनको पास कर दीजिए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो उस समय यू नो वो एक्चुअली बहुत पावरफुल फैमिली से थे। तो मुझे पता है कि एक गाड़ी में भर के लोग आए थे टीचर के पास। हम लोग बोर्डिंग में थे। 160 लोगों को, बच्चों को, जूनियर्स को, सीनियर्स को हॉकी स्टिक लेके खड़ा कर दिया था। तो हमने बोला था आप लोग 6 लोग हो, आप लोग पास 6 रिवॉल्वर है, हम 160 हॉकी स्टिक से तोड़ देंगे, मार देंगे, लेकिन इस टीचर के अंदर, घर के अंदर नहीं घुसने देंगे आपको। भाई जोरदार तालियां हो जाए भाई। सर लाइफ में ना हमेशा जब हम आगे बढ़ते हैं तो जैसा मैं इनसे पहले भी कह रहा था कि स्कूल के दोस्त ना हमेशा याद रह जाते हैं। ब्रो कोड वाला कोई किस्सा है आपका जब आपको लग रहा हो कि बहुत गंदा फंस गया हूं मैं यहाँ पर, अब कोई भगवान ही बचा सकता है और वो भगवान दोस्त निकला आपका जो यार आया? दोस्त होते ही ऐसे हैं, मतलब परेशान भी करते हैं, बचाते भी हैं, सर भी फोड़ने का उन्हीं का ही मन करता है। एंड आई थिंक दैट इज जो आप बोल रहे हैं, भाईचारा, फ्रेंडशिप, दोस्ती, वो एक्चुअली है ही ऐसी, यू नो। एंड मेरे दोस्त हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं एक्चुअली, वो डॉक्टर बन गए एक्चुअली, वो डेंटिस्ट हैं। सुमित नाम है उनका, सुमित दुबे, गुरसाइंगंज के हैं वो। अच्छा। और बहुत 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 दोस्त हैं। और जब मैं थोड़ा एक्टर बन गया तो सबने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। मैं भी बहुत एक्साइटेड था। वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो उन लोग ने बातें शुरू की, जो घटिया घटिया जोक आए, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा हट जाओ तुम लोग, मुझे नहीं रहना है इस व्हाट्सएप ग्रुप में। किसी को तकलीफ हो, याद आए तो फ़ोन कर लेना यार। बॉयज लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा ही होता है कोई बात नहीं। ना ना, गर्ल्स ग्रुप का तुमने व्हाट्सएप देखा नहीं है। सर आप सर जब हम फिल्मों की बात करते हैं आपकी स्पेशली, सो एक दौर आया था, एक सीरियल था आपका, क्यों होता है प्यार। पहला सीरियल था आपका। क्यों होता है प्यार से लेके आपकी काय पोछे तक हम बात करें, उस बीच में आप कहीं चले गए थे, कुछ मिसिंग था, क्या था वो, कब कहाँ गए थे? कायपोचे से पहले बहुत लंबा ब्रेक था नहीं? नहीं नहीं यार, क्यों होता है प्यार के बाद मैंने बहुत शो किए। मैंने गन्स एंड रोजेस किया, नच बलिए में था, और 4-5 साल मैंने काफ़ी काम किया। और एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक्टर बनना है। सीरियल करने के बाद? 4-5 साल एक्टिंग करने के बाद ओके। मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे एक आर्टिस्ट बनना है, एक एक्टर बनना है। और फिर मैंने अपनी परछाई देखी मिरर में। मैंने कहा यार ये एक्टर तो नहीं है, ये एक आर्टिस्ट की तरह तो तुम खड़े नहीं हो, ना तुम एक आर्टिस्ट की तरह सोचते हो। सो मुझे फर्स्ट टाइम लाइफ में एक जिज्ञासा, एक भूख अंदर आई। एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। एंड फिर मैंने पढ़ाई की, दुनिया घूमी, समझा और अपने आप को समझा। और वो वक्त बहुत लगा। उसके बीच में ट्राई किया एक्टिंग करने के लिए, पिक्चर करने के लिए। और ऑडिशन में जाते थे, नो 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 नो। किसी से मिलते थे, नो 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 नो। कोई बोलता था बाल खराब हैं, कोई बोलता था कपड़े अच्छे नहीं हैं, कोई बोलता था तस्वीर अच्छी नहीं है, कोई बोलता था इट फैक्टर नहीं है। तो मैं एक्चुअली परेशान हो गया। मैंने कहा यार कुछ है ही नहीं। तो फिर मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि
लाइफ में हमें कई बार ऐसा फील होता है कि हमारे अंदर कुछ नहीं है और वहाँ से शुरुआत होती है। एंड ऑफ कोर्स वक्त लग गया एंड मेरा काय पोछे का मैंने ऑडिशन दिया एंड फिर मैंने कम बैक किया लाइफ में। सर जब हम कभी सीखने के सफ़र पे निकलते हैं तो कहते हैं कि आपको पुराना पिछला सारा भूलना पड़ता है, तब जाके आप कुछ नया सीख पाते हैं। सो क्योंकि आप सीरियल कर चुके थे, उसके बाद आपके अंदर इच्छा जागी कि भाई अब एक्टिंग सीखनी है या एक आर्टिस्ट बनना है, तो ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपको भुलानी पड़ी सीरियल से या फिर फिल्मों में जाते वक्त? एक तो मुझे तो सीरियल को नहीं भुलाना पड़ा, अपनी आदतें भुलानी पड़ी। तो मैंने तो सबसे पहले चीज़, बहुत ऑनेस्टली बोलूँगा तुम्हें, हाँ कोई मैंने तो सबसे पहले अपनी चाल बदली। मैंने कहा चलते क्यों हो ऐसे, आराम से चलो ना। लोग वैसे नॉर्मल रहते हो, लोगों के आती है एकदम ऐसी क्यों चाल हो जाती है। तो पहले तो मैंने अपनी चाल बदली, अपनी सोच बदली और अपने आप को ज़ीरो किया, अपने घमंड को तोड़ा, अपने डाउट्स को भी तोड़ा। सो हर चीज़ को तोड़ा। सो सीरियल को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, वहाँ से तो शुरुआत मिली, वो तो पॉजिटिव था। एंड मुझे लाइफ के बारे में बहुत अच्छा लगता है कि आप सुबह उठकर रोज़ नए दिन आप अपने आप को सींच सकते हैं। आप अपने में और करुणा, सहज, मेहनत, सच्चाई, आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ लाइफ। सो जैसा अभी आप काय पोछे की बात कर रहे थे, तो उसमें ओमी आपके कैरेक्टर का नाम था। जैसा अभी मुकेश छाबड़ा जी से हमारी बात हुई थी, जो हमारी जेएफएफ पे इन्होंने बोला था कि जब वो काय पोछे की कास्टिंग कर रहे थे ना, तो सुशांत और राजकुमार जल्दी कास्टिंग हो गई थी, आपकी बाद में हुई थी। सो वो कह रहे थे कि ना उन्होंने जब झूठ बोला उन्होंने, बात है झूठ बोला है। ये सच नहीं है। इनफैक्ट सबसे पहले मुझे ही हाँ बोला था उसने। अच्छा, हाँ, तो बट आई थिंक उनका मतलब क्या होगा, है ना? आपको हेडलाइन मिल गई ना। आजकल ऐसी होता है, यूट्यूब में कहानी कुछ और होती है, पहले बोलते हैं इसको देखना नहीं तो खराब हो जाएगा, फिर पता चलता है कि कुछ खराब था ही नहीं। सो जोक्स अपार्ट, मैं ना बहुत सेंसिटिव था और हम जब पहली रीडिंग में गए तो आई थिंक हमारे जो डायरेक्टर हैं, जो बहुत अच्छे मित्र हैं, अब दोस्त हैं, भाई हैं, गट्टू आई थिंक गट्टू गंदे मूड में था कि एक बड़ी हीरोइन ने हमारी पिक्चर छोड़ दी थी। अच्छा। तो मुझे और सुशांत को और राज को पता नहीं था, हम तो छोटे छोटे से थे, मतलब बिल्कुल नहीं थे। बुझे से हाँ। पहुंच जाते थे जहाँ बुलाया जाता था। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम लोग रीडिंग कर रहे थे। आई थिंक गट्टू का मूड खराब था, उसने ऐसे डांट दिया तीनों को कि अरे कैसे कर रहे हो करके। तो मैं थोड़ा मॉनिटर टाइप का हूँ, आपको अच्छा। पता, मैं खड़ा हो जाता हूँ सबके लिए। मैंने कहा क्या गलत कर रहे हैं, पहली रीडिंग तो ऐसी तो करते हैं। तो उसमें हमारी लड़ाई झगड़ा हो गया, मैंने पिक्चर छोड़ दी। अच्छा, आपने छोड़ दी थी मैंने पिक्चर पिक्चर पहले? छोड़ दी। फिर ऑफ कोर्स कोई और कास्ट हुआ और मुझे गट्टू भी मिला एक सिनेमा हॉल में और मैं प्यार से मिला, ऐसे कोई लड़ाई हुई नहीं। मैंने कहा कोई हाँ। बात नहीं ब्रो, ठीक है। तो मुझे बोलता है यार तूने घर खरीद लिया। मैंने कहा पागल हो गया, रेंट के पैसे नहीं है। तूने पिक्चरें साइन की हुई है क्या? मैंने कहा कोई काम नहीं है। तो कहता पगले मेरी पिक्चर क्यों छोड़ी तूने? तो मैंने कहा नहीं, अच्छा ही लगा आपने किस तरह बात की। एंड वहाँ से एक दोस्ती शुरू हुई, उसने मुझे वापस लिया पिक्चर में। तो शायद मुकेश ने जब बोला होगा उसका यही मतलब होगा। तो ये कह सकते हैं अमित साध को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, जो कैरेक्टर उनके लिए बना है वो वही करेंगे बस, है ना? जोरदार तालियां हो जाए भाई इस वाली बात पे। सर जैसे मैं भी थिएटर से बिलोंग करता हूँ, तो जब हम कोई कैरेक्टर बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो कई बार हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं कोई भी कैरेक्टर बनाने के लिए। सो काय पोछे से आपकी जर्नी आगे बढ़ती गई, आपने अलग अलग रोल्स भी करे। सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे लिए जो गोल्ड फिल्म थी, उसमें आपने एक हॉकी प्लेयर का रोल किया था। तो उस हॉकी प्लेयर का रोल करने के लिए आपने क्या हॉकी सीखी थी, जेन्युइनली बहुत टाइम लगाया था उसमें, या फिर बस क्योंकि कई बार तो ना हम ट्रिक कर देते हैं कैमरा पे, तो वो कुछ था? देव, बहुत प्यारा सवाल है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। काय पोछे की बात आपने बोली तो मुझे एक और मेरे जहन में एक ख्याल आया, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में जब भी मौका मिले लोगों को थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए और लोगों को बताना भी चाहिए कि किसी इंसान ने या किसी शख्स ने या किसी ने आपकी जीवन में किसी भी पड़ाव पे मदद की थी। ऑफ कोर्स हमें परेशान भी बहुत लोग करते हैं, तो हमें वही याद रह जाता है कि इसने परेशान किया था, इसने बुरा किया था। सो मैं मुकेश के बारे में एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि जब मैं मुकेश से मिला था उस दिन, मेरे इमरान भाई यहाँ हैं, मेरे फादर फिगर जैसे हैं, 20 साल साथ में हैं। तो ऑफिशियली इमरान भाई से मैं मिला था एज अ ड्राइवर 20 साल पहले, बट काय पोछे से पहले
गाड़ी तो थी नहीं। और इमरान भाई, मुझे इतना पता है कि 50,000 उन्होंने मुझे अपनी वाइफ के, लिटरली फिल्म सीन था, इन्होंने भाभी जान के कुछ कंगन गिरवी करके मुझे 50,000 दिए थे। सो उस समय कायपोचे के ऑडिशन से के वक्त बहुत बुरा था, टफ था। लोग भी हंस रहे थे, अरे देखो वो टीवी एक्टर है, वो ऑटो में जा रहा है, कोई लूज़र बोल रहा था, अलग अलग चीज़ें बोल रही थी। ऑफ कोर्स मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मैं, मेरे अंदर एक ज़िद थी कि मुझे करना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे फिल्में करनी है। एंड उस वक्त मुकेश मेरी लाइफ में एक एंजल बन के आए, कास्टिंग डायरेक्टर नहीं। और मेरे पहले ऑडिशन के बाद ही वो मुझे कोने में ले गए कि ये रोल तुम्हारा है, तुम टेंशन मत लो। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गट्टू एंड टू मुकेश कि उन्होंने मुझे अपने लाइफ के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे, मैं निराश, हताश, मैं ख़त्म हो जाऊँ, आज ज्ञान देना बहुत आसान है, और उस वक्त पे मेरे को मुकेश ने कास्ट किया, मैं ज़िंदगी भर उसका बहुत आभारी रहूँगा। जोरदार तालियां हो जाए मुकेश सर के लिए यार। बट आपने वो गोल्ड वाली फिल्म का जवाब नहीं दिया। हाँ सॉरी यार देव, तुम छोड़ोगे थोड़ा। सो मेरी लाइफ में सब हम लोग जो लाइफ में पढ़ाई करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, हम अपना मीनिंग खुद लगाते हैं उसको, यू नो, इंडिविजुअल मीनिंग, अटैचमेंट लगाते हैं। मेरे लिए एक्टिंग जो है एक इबादत है, यू नो, मेरे लिए बहुत ही मेरे लिए ये एक भगवान ने, मुझे लगता है, ये गिफ्ट दी है। तो मैं इसको बहुत इज्जत से और ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूँ। अच्छे बुरे पे नहीं जाते हैं क्योंकि उसका कोई मूल्य नहीं है। सो जब मुझे पता चला हॉकी का है, तो इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि गोल्ड में स्क्रिप्ट आई, डायरेक्टर दोस्त हैं रीमा, तो रीमा ने कहा, मुझे सेलेक्ट किया और बोला स्क्रिप्ट भेज दी। और जब स्क्रिप्ट भेजी 10 मिनट में मैंने उनको फ़ोन कर दिया, मैंने कहा मैं ये रोल कर रहा हूँ। तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि यार मैं तो अभी स्क्रिप्ट भेजी है आपको, इतनी जल्दी पढ़ भी तुमने ली? पढ़ कैसे ली? मैंने कहा मैंने पढ़ी नहीं, मैंने सिर्फ पहला सीन पढ़ा। पहले सीन में जो मेरा कैरेक्टर है, वो रास्ते में एक गरीब इंसान को देखता है, अपने कपड़े उतार के दे देता है और लंगोट में वापस आ जाता है। तो अक्षय सर का जो कैरेक्टर है मैनेजर का, वो बोलता है यार ये सब तो ठीक था, बट यू नो ये भी उतार के दे देते। तो कहते नहीं, तो एक जोक होता है इस बात को लेके। मेरे फादर ऐसे थे, मेरे फादर कभी किसी गरीब को देखते थे या किसी, अपने कपड़े लिटरली उतार के दे देते थे। जब मैंने सीन पढ़ा, मुझे रोना आ गया। मैंने कहा तो पापा ऐसा करते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि पापा ने ये स्क्रिप्ट भेजी है। तो मैं, हम लोग 1+1 करते हैं ना लाइफ में, ये ऐसा हुआ, ये दिखा, मम्मी ने ये बोल दिया तो ये हो जाएगा। तो मैं अपनी लाइफ में ऐसे थोड़ा एक कैलकुलेट करता हूँ, ये मेरी अपनी खुद की एस्ट्रोलॉजी है। सो मुझे लगा ये रोल करना है। एंड मैं फुटबॉलर था, मैं हॉकी अच्छा नहीं खेलता था, मेरे पापा हॉकी चैंपियन थे, हाँ। हॉकी बहुत अच्छा खेलते थे। नेशनल पे तो थे? मुझे लगा कि मुझे यूनिवर्स हॉकी सीखने को भी, हॉकी सीखने के लिए भी एक मौका दे रही है। एंड प्रोड्यूसर एक सेशन कराता था, मैं 2 सेशन करता था। और मेरे प्रोड्यूसर को पता चला, मेरे फिजियो ने, जो फिल्म का फिजियो होता है, उसने कंप्लेंट की कि इसकी बैक जो है, स्पाइन बहुत स्टिफ हो रही है। तो लोग को पता चला मैं छुप के एक्स्ट्रा सीख रहा था, और मैंने सारे शॉट हॉकी के सब खुद दिए, कोई CGI नहीं था, कोई VFX नहीं था, आई डिड ऑल माई शॉट्स। सो जब हम मूवीज़ की बात कर रहे हैं, ये तो मूवीज़ की बात है, जब आप OTT प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज़ में आए ब्रेथ में, सो उसमें भी ना आपका जो कबीर सावंत का रोल था, फर्स्ट सीज़न सेकंड सीज़न, वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। सो क्या इसका रीज़न ये भी था कि सामने जो कैरेक्टर्स आ रहे थे, उनका डिफ़िकल्टी लेवल उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, और कबीर सावंत और ज़्यादा ओपन हो रहा था, और कबीर सावंत और ज़्यादा ने एक्सप्लोर कर पा रहा था अपने कैरेक्टर को? आई थिंक कबीर सावंत या ब्रीथ की जितनी भी बढ़ाई या तारीफ की जाए, वो राइटर और डायरेक्टर को मिलनी चाहिए। सो मेरे जो डायरेक्टर हैं मयंक शर्मा, और जो हमारे राइटर्स थे, मयंक भी राइटर थे, आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छा शो लिखा और मेरे कैरेक्टर को बहुत अच्छे से लिखा। एंड क्योंकि मयंक मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे मित्र हैं, हम लोग बहुत वक्त बिताते हैं साथ में, आई थिंक कहीं ना कहीं वो मेरी पर्सनैलिटी, मेरी सोच, मेरे को थोड़ा कुछ हद तक जानते हैं, समझते हैं। सो आई ऑल्सो फील दैट ही कुड राइट this character keeping some things about me also in mind. So of course जब आप अभिषेक बच्चन और नित्या मेनन, सायमी और यू नो ऋषिकेश जोशी, माधवन, इतने अच्छे कलाकारों के साथ काम करें आप, ऑफ कोर्स बेटर होते हैं, बेहतर होते हैं। एक टीम वर्क दिखता है हाँ, proper बट उसमें। आई थिंक सिनेमा और
मेरे को बहुत अच्छा लगेगा बोलने के लिए कि मैंने बहुत मेहनत की और मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक के एक किरदार अच्छे से लिखा नहीं गया हो, उसकी राइटिंग अच्छे से नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते। सो ब्रीथ का और मेरे कैरेक्टर का सारा क्रेडिट जो है मयंक को जाता है, उसकी राइटिंग की टीम को। सो मूवीज़ की अगर मूवीज़ के हम बाहर आते हैं तो आपकी लाइफ जो है आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है, जैसा मैं देख पाता हूँ। ठीक है, आप बाइक राइड करते हैं अभी, मतलब बाइक राइड करना ना, मतलब मुझे लगता है कि मुझे भी बहुत पसंद है बाइक राइड करना, बट एक्चुअली मुझे चांस नहीं मिल पाता। सो आप अपनी लाइफ से, इतने बिजी स्केड्यूल से, वो टाइम कैसे निकालते हैं अपने फर्स्ट लव, मैं फर्स्ट लव बोल सकता हूँ बाइक को, या कोई और भी है? नहीं बोल, अच्छा ठीक है, फर्स्ट लव जो है। अच्छा लगे तुम बोल। सो उस फर्स्ट लव के साथ आप जब घूमते हैं, डेट पे जाते हैं उसके साथ, तो वो क्या एक्सपीरियंस होता है, और वो आपको क्या ऐसी चीज़ जो बाइक से मिलता है आपको और किसी और चीज़ से नहीं मिलता? मुझे लगता है हम सबके पास एक हॉबी है, कोई किताब पढ़ता है, कोई कभी कभी हमारी हॉबी हमारा प्रोफेशन भी बन जाती है। पहली चीज़ जो आपने बोला, टाइम, मुझे ऐसा लगता है अगर किसी भी इंसान को कोई चीज़ अच्छी लगती है या उसका मन होता है करने का, उसके लिए टाइम निकल जाता है। बाकी चीज़ों के लिए 10 बहाने होते हैं जो नहीं करना है। मेरे लिए मोटरसाइकिलिंग बचपन से एक बहुत मुझे तो पता भी नहीं था कि ये मोटरसाइकिलिंग और ये जो मेरे को अच्छा लगता है, घूमना, लोगों से मिलना, बाइक चलाना, इसने मुझे एक्चुअली बचा दिया। इसलिए जो आपने देखा डॉक्यूमेंट्री का नाम है मोटरसाइकिल सेव्ड माय लाइफ। ओके, हाँ। यू नो, और अब ऑफ कोर्स अब उद्देश्य तो डिफरेंट है, डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। कभी कभी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा हो जाती है, नाराज़गी होती है, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा वायरस है अकेलापन और कुछ ना करना। ट्रू। तो मेरी लाइफ में एक और इंग्लिश में मैंने एक सेइंग पढ़ी कि बी केयरफुल व्हाट यू डू व्हेन यू आर बोर्ड। जब आप बोर्ड हो उस समय आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे बहुत बचना है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यार, मोटरसाइकिलिंग एक हिस्सा बन गई लाइफ का, और अब दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो जब शूटिंग ख़त्म होती है, बाइक ऑन होती है, और मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग जगह जाना बहुत अच्छा लगता है। हमारा जो देश है इतना अद्भुत है, इसको जितना देखो, जहाँ भी जाओ, जितना भी जाओ, कम है। सो ऐसा कोई सा पार्ट रह गया इंडिया का जहाँ पे मैं एक्सप्लोर नहीं किया आपने बाइक से? मैंने एक्चुअली इंडिया काफ़ी कर लिया है। ईस्ट रहता है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, अच्छा। और नॉर्थ ईस्ट सेवन में सिस्टर्स। 7 स्टेट्स हैं, राइट हाँ। राइट। सो उस 7 स्टेट्स को 7 सिस्टर्स बोलते सेवन हैं। सिस्टर्स बोलते हैं। जी, तो इस साल हम लोग प्लान कर रहे हैं, MSML जो आपने जिसका ट्रेलर देखा, हम्म। वी आर प्लानिंग टू डू 100 days ओके। in and do 7 sisters. ओह, जी। दैट्स रियली नाइस।